1947 तक मोदी सरकार फिक्स कर दो। वो आए ना आए, उनकी जगह हम लोग आए ना। मोदी जी को क्या डालेंगे, बीजेपी को क्या डालेंगे, वो खुद जाएंगे, बाप बेटे सब जेल में जाएंगे। भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। योगी जी अमित शाह कोई इंसान नहीं है, देवताओं के कटे हुए टुकड़े हैं ये। जैसे निहारिका से सूर्य चंद्रमा बने, वैसे भगवान का जो बचा हुआ मटेरियल था उससे अमित शाह और योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने हैं। आकाश आनंद जब भाषण देते हैं तो पता चलता है कि वो तमाम विपक्षी नेता को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट नहीं करते, जबकि सत्ता में तो बीजेपी है, टक्कर तो बीजेपी से। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी। कोई नहीं है टक्कर में, 400 पार है। लोग कहते हैं कि जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर संविधान कैसे बचेगा, एक ही पार्टी के हाथ में सब कुछ चला जाएगा तो फिर लोकतंत्र नाम की चीज कैसे बचेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि कोई आलोचना करने वाला बचे। लोकतंत्र का नाम ले लेके केजरीवाल आए थे, सारे भ्रष्ट लोगों के साथ अब उन्होंने हाथ मिला लिया, तो उन्होंने बोला मैं सबको जेल डालूंगा। जिनका नाम लिए उन्हीं के गोद में बैठ गए केजरीवाल, और खुद जेल में जाके बैठ गए। जब से मोदी योगी आए हैं ना, जब से देश सुरक्षित है। अखिलेश यादव कंफ्यूज है अपनी सीट से, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आज आपसे रूबरू आकर मिल नहीं रहा, परंतु मैं वादा करता हूँ महेश शर्मा जी के विजय जुलूस में मैं जरूर आऊंगा सभा चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन नहीं आ पाए तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? मैं गृह मंत्री जी मौसम खराब होने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से वो नहीं आ पाए, परंतु ये जितने सिपाही हैं ये मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। महेश शर्मा जी को 7 लाख से जिताएंगे, मोदी जी को 405 सीट देंगे और विश्व के सबसे बड़े नेता रहेंगे अगले 10 साल तक। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जब गृह मंत्री जी जनता को संबोधित कर रहे थे फोन से, तो उन्होंने एक बात कहा था कि आपका एक एक वोट मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, यानी कि जो वोट आप देंगे वो मोदी जी को देंगे। मतलब आप एक फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फेस पे चुनाव नहीं लड़ रहे। हम सब मोदी है, जो भी जीतेगा मोदी जीतेगा। महेश शर्मा जी भी मोदी है आज की डेट में। सभी मोदी है, मोदी के लिए वोट है, मोदी ही है और कोई है भी तो नहीं। कोई नहीं है, 400 पर लहर नहीं ललकार है, मोदी सरकार है। लेकिन विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान को कुचलने का काम करती है। नहीं कर रही है। अब हम मस्त है। इस समय महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार में ही हम लोगों को मिली है। हम कहीं भी अकेले जा रहे हैं, आज यहाँ पे हम खुले में खड़े हैं, खुले में सांसें ले रहे हैं, सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हुआ है। और मोदी सरकार हमारी आएगी, 80 सीटों को क्लियर करेंगे। मौसम खराब होने के कारण गृह मंत्री जी नहीं पहुँच पाए, इससे वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे लोगों को काफी रोष है और लोग उनकी बात सुनने के लिए आए थे, और ये मौसम खराब होने से नहीं आए, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बाकी अगर जो हमारे बीच में होते तो सबको अच्छा लगता है। तो नहीं आए तो वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा? थोड़ा कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें क्या असर पड़ेगा? वो कॉन्फ्रेंस पे बात इतनी दूर से देखने के लिए आए, वो आ ही नहीं पाए। जब मौसम खराब है तो उसमें उनकी क्या गलती है? मौसम की गलती से उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं भी आए तब भी हम खुश हैं, वो नहीं आए तब भी हम खुश हैं, क्योंकि पता है वो आए ना आए, उनकी जगह हम लोग आए ना, उनके लिए हम लोग आए ना, हम 4-5 घंटे से भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमित शाह जी है, एक एक कार्यकर्ता महेश शर्मा जी है, एक एक कार्यकर्ता श्री मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी। सभी कार्यकर्ता अपने आप कोण में देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से 400 पार होने जा रही है। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, सब योगी जी। किन मुद्दों पे होगा चुनाव? विकास के मुद्दे पे हो रहा है, और विकास हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा विकास हुआ। सुरक्षा को आप बात ले लो, महिलाओं के लिए सुरक्षा ले लो, सब भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया। पहले की पार्टियां ध्यान नहीं देती थी महिलाओं पे, आज आप देख लो महिला सुरक्षा में है, कहीं भी जाती है निडर रूप से जाती है, कोई उनको डर नहीं है, भय नहीं है। तो उनको कोई भी डर भय नहीं है। माननीय योगी जी के शासन उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन चल रहा है, मोदी योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। भाई गृह मंत्री जी तो आ नहीं पाए, मोदी जी को उठा के कहाँ ले जा रहे हो आप? भैया मोदी जी को अपने मंदिर में बैठाने ले जा रहे हैं। मंदिर में 4 हड्डी टूटा हुआ है, फिर भी मोदी जी के पास आए हैं। हनुमान नहीं, राम, ये हमारे राम है। हनुमान जी अभी आए नहीं है, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। आज कहते हैं ना क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी ना टक्कर पे, कोई भी देखो कोई टक्कर में है ही नहीं है। क्या नाम है आपका? रामजी तिवारी नाम है मेरा। मैं नोएडा से हूँ।
नोएडा से हूँ, सेक्टर 92। 24 का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे? विकास के मुद्दे पे है, सब मुद्दे पे। आप 1914 में क्या पोजीशन था भारत का? 1914 में क्या पोजीशन था भारत का? 2014 में या 1914 में? 2014 में, 2014 क्या पोजीशन था भारत का? आपने देखा था? ठीक था, लोग पढ़ लिख रहे थे, खा पी रहे थे। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। बेरोजगारी था। आज देखिए विकास, देखिए रोजगार, देखिए कुछ नहीं है। तुम कोई नहीं, बिना रोजगार के कोई नहीं। सबको लोन मिल रहा है, सबको बिजनेस करेंगे। इतना गवर्नमेंट जॉब कहाँ से करेगी? बिजनेस दे रहा है ना, पैसा मिल रहा है ना, बिजनेस कीजिए। जॉब में क्या कमाएंगे? बिजनेस कीजिए। विपक्षी लोग कहते हैं कि पकोड़ा तलने को भी ये भारतीय जनता पार्टी उनको कोई मुद्दा ही नहीं है। कहने का मुद्दा, उनके पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है? घोटाला के अलावा उनके पास क्या मुद्दा है? घोटाला ही तो किए वो लोग, क्या किए? आज देखिए कहाँ, सेना में देखिए, सरकारों को देखिए, यूपी में देखिए, कहाँ क्या नहीं है ये बताइए। किस चीज में कहाँ में नहीं है? हमारे पहले बॉर्डर पे केंद्र वहाँ पूछा जाता है कि केंद्र से बात करेंगे तब जाके डिसीजन लिया जाता है। आज देखिए आरजेडी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम मोदी को जेल में डाल देंगे। अरे क्या डालेंगे? देख रहे हैं जो जा रहे हैं जेल में जा ही रहे हैं ना, सामने आ ही रहा है ना। खुद जमानत में वो क्या जेल में डालेंगे? खुद जमानत में वो तो जाने की तैयारी करेंगे, जेल की रोटी खाएंगे। वो क्या डालेंगे जेल में? मोदी जी को क्या डालेंगे, बीजेपी को क्या डालेंगे? वो खुद जाएंगे, बाप बेटे सब जेल में जाएंगे। चैलेंज के साथ कह रहे हैं आपको कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की छवि थोड़ी खराब हुई होगी क्योंकि आरजेडी ने नौकरी दे दिया। कुछ नहीं छवि खराब, 40 में से 40 आएंगी पूरी। नौकरी का असर नहीं होगा? कुछ नहीं होगा असर। क्या है उनका वजूद है? कुछ कोई वजूद नहीं है उनका। किन मुद्दों पे चुनाव होगा? ये मुद्दे ही मुद्दे हैं। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, 370 सबसे बड़ा मुद्दा। लोग परेशान नहीं है, योगी जी का राज चल रहा है पूरा, गुंडागर्दी पूरी खत्म है। और क्या कितने मुद्दे हैं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि किसान आज भी नाराज है और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी कि किसानों का डबल कर देंगे। किसान कोई नाराज नहीं है। आज तो इतना है, गाड़ी लेने पहले जाते थे, एक दिन में गाड़ी मिलती थी। आज 6 महीने की वेटिंग पे गाड़ी मिलती है। पैसा की कोई कमी नहीं है किसी के पास। भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। खत्म है। भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। महिला सुरक्षा 1947 तक मोदी सरकार फिक्स कर दो, ठीक है? 1947 2047 तक, सॉरी 2047 तक मोदी सरकार फिक्स कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम। 2047 तक। लेकिन फिर लोकतंत्र कैसे संभलेगा? लोकतंत्र समझिए, इससे अच्छा क्या समझेगा भाई? इससे अच्छा क्या समझेगा? जनता साथ में है, जनता ही है, जनता ही देती है ना। सरकार अपने आप तो बनती नहीं है, जनता से ही बनती है। योगी जी, अमित शाह कोई इंसान नहीं है, देवताओं के कटे हुए टुकड़े हैं ये। जैसे निहारिका से सूर्य चंद्रमा बने, वैसे भगवान का जो बचा हुआ मटेरियल था उससे अमित शाह और योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने हैं। हम उनके चरणों के गुलाम हैं। जब तक वो जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। उनके न रहने पर हम लोग अपना जिंदा महसूस नहीं करेंगे। सनातन धर्म की, भारत माता की, योगी मोदी अमित शाह, योगी मोदी अमित शाह, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। भगवान राम जब अयोध्या आए थे उस समय भी यही वातावरण था। जब भगवान के ऊपर बूंद बरसते हैं तो पुष्प है, पुष्प। भगवान खुश हैं। लेकिन आज तो अमित शाह ही नहीं पाए। उससे क्या होता है? बोले नहीं है? अरे ऊपर से देवता फूल बरसा रहे नारायण। 33 करोड़ देवता फूल बरसा रहे हैं भाई। 33 करोड़ देवता को जब यज्ञ करते हैं तो पुष्प वर्षा होती है। ये महायज्ञ है योगी मोदी जी का। अच्छा, आप एक बात बताइए, विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भूखा मार दिया, नौकरी नहीं दी। महाराज, विपक्ष तो उस समय भी था जैसा भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। विपक्ष तो हमेशा रहा है। विपक्ष है कौन ये बता दो? विपक्ष है ही नहीं। जिस विपक्ष है कौन? है क्या है? आप आरजेडी को विपक्ष मानते हैं? पर्टिकुलर एक चेहरा बताइए, विपक्ष कौन है? कौन है विपक्ष? अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल जहाँ गांधी पे है, वो जहाँ पे है वही उसका स्थान है। वही स्थान कहाँ है अरविंद केजरीवाल? भारत जो अपने गुरु का नहीं हुआ, शास्त्र कहता है कि कोई भी अपराध हो गुरु बचा लेता है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा? और गुरु का नहीं होने से, गुरुद्रोही होने से ही अरविंद केजरीवाल नहीं हुआ गुरु का। जो धर्म पर सवाल, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से वो निकल के आए, कौन जानता था अरविंद केजरीवाल को? अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आया। जो गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा? और जो गुरु से द्रोह करता है वो वैसे स्थान पर जाता है जहाँ वो गए हैं। बोलिए भारत माता की जय। आज जो मोदी जी है, जो संतों पे गोली चला था वहाँ दिल्ली में, करपात्री जी महाराज जी ने, करपात्री जी महाराज उसी समय सांसद में बोले थे
कि मैं कांग्रेस को श्राप देता हूं, एक दिन कांग्रेस खत्म होगा और हिमालय से एक संत आएगा, वही संत राज्य करेगा और आज ये कांग्रेस का उसी दिन नाच कर देगा। तो संत आए हैं हिमालय से, हमारे जो मोदी जी हैं वो संत हैं। और जब तक धर्म नहीं होगा तो ठीक है ना, और जब तक रहेंगे तब तक देश का विकास ही विकास है, चारों तरफ विकास है, चौमुखी विकास है। इससे क्या चाहिए विकास कैसे होगा बताइए? धर्म तो हम बिहार से आए हैं, जो धर्म नहीं रहते हैं यहीं पे रहते हैं। कैसे आए थे फिर यहाँ पे? यहाँ पर आए थे देखने के लिए अमित शाह जी को। देख लिए? हाँ, तो आए, वो तो आए ही नहीं थे। आए नहीं मतलब भाषण सुने, और जो नेता आए थे अमित शाह के, अमित शाह जी का नहीं सुन पाए, हम लेट थोड़ा हो गए, मगर आए ही नहीं थे। पता चला कि बारिश के वजह से हो गया, मगर कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो विकास कैसे करेगा? क्या नाम है मैम आपका? सोनी सिंह। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए काम कर पाई? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है भारतीय जनता। मंत्री जी नहीं आ पाए, कोई निराशा नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी यहाँ से? बिल्कुल लगेगी, 400 पार। 3 मुद्दों पे चुनाव होगा। सुरक्षा, शांति, राम मंदिर। अब की बार 400 से पार हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे नोएडा महानगर से और भारी वोटों के साथ। अब की मोदी जी को जहां से नोएडा से फिर उनके लिए जाएगा जीत किया, यहाँ नोएडा से महानगर, नोएडा से यहाँ से सबसे बड़ी जीत होगी डॉक्टर महेश शर्मा जी की। और डॉक्टर महेश शर्मा की जीत नहीं है। पहले 400 पार कैसे कह सकते हैं? 400 पार हमारे पास पब्लिक है, पब्लिक के साथ है, पब्लिक जो कहेगी, जनता जो कहेगी वही तो होगा। अब की बार 400 से पार ही ज्यादा होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी को वोट मिल रहे हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी की नहीं। डॉक्टर महेश शर्मा जी तो उनके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जहाँ पे इतना झुग्गी झोपड़ी वालों को काम किया है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और ये रोडों पे आज की डेट में आप देख रहे हो शौचालय किसी सरकार ने किया? नहीं किया ना। ये हमारे डॉक्टर महेश शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने जो रोडों पे शौचालय, जैसे आप जैसे लोग आए, किसी को कोई टॉयलेट करता था बाहर, कहीं करता था, जितने शौचालय, उस शौचालय के पास भी एक सफाई कर्मचारी 24 घंटा उपलब्ध रहता है। इस सरकार में ये सबसे बड़ी वो है। और महिलाओं के लिए भी विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरता को बढ़ावा देती है। वो कुछ भी कहते रहे, उनके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा कहने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक कोई ही नहीं कर सकता इस देश के लिए। जो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने जो किया है ना, महिलाओं के लिए सुरक्षा देख लीजिए आप, सबसे बड़ी। और पहले आम आदमी चलता था रोड पे, छीना झपटी होती थी। आज की डेट में मोदी जी का और योगी जी का डंडा है तो गुंडा ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि जेल में अपने आप जाते हैं कि साहब हमें जेल में ले लीजिए। जी बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? बारिश? बिल्कुल बारिश है, जैसे बारिश पड़ी वैसे वोट पड़ेगा, एक तरफा जीत होगी, 400 पार होगा। बारिश तो कम पड़ी है। बारिश तो पड़ रही है जहाँ पड़नी, यहाँ कम पड़ी है ना, लेकिन यहाँ वोट बहुत पड़ेगा। 7 लाख, कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे डॉक्टर महेश शर्मा। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 400 पार है। बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, एक तरफा। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है। विपक्ष क्या बोलता है उसे कुछ पता ही नहीं है, विपक्ष क्या बोल रहा है वो कंफ्यूज है एकदम। कह रहे हैं कि 400 पार, तो विपक्षियों का क्या होगा फिर? अच्छा एक चीज बताइए भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे हैं, यहाँ कुछ दिख रहा है विपक्ष का? आज जो मदन भैया शामिल हुए हैं, कई लीडर शामिल हुए हैं और पहले भी शामिल हो चुके हैं, विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो कहाँ से वो 400 पार तो हो ही गया, 400 पार और ज्यादा होगा भाई, विपक्ष है ही नहीं। पिछली बार सपा बसपा इकट्ठे मिलकर लड़े थे, तब माननीय महेश शर्मा जी 4.25 लाख वोट से जीते। आज न सपा बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये वोट किसके बढ़े? आप बताइए, आप खुद पत्रकार हैं। आप नहीं कर पा रहे हो लोग, जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कारण क्या है? देखिए, किसी का बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी थी, अब वो ढंग से बीजेपी के विरुद्ध में बोल भी नहीं पाती है। आकाश आनंद जब भाषण देते हैं तो पता चलता है कि वो तमाम विपक्षी नेता को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट नहीं करते, जबकि सत्ता में तो बीजेपी है, टक्कर तो बीजेपी से। देखिए, बसपा पे कोई भी संगठन नहीं बचा, जमीनी स्तर पर कोई भी संगठन नहीं है, न सपा पे संगठन है। सपा की आप देख ले, बसपा से तो कुछ है ही नहीं, अब वो थोड़ा कुछ है, वो सपा है, उसमें भी एक जगह से 3 बार कैंडिडेट बदल रहे हैं। ये क्या संकेत है? उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। शिवपाल सिंह खुद छोड़ के भाग गए कि मेरे बेटे को दे दो, मैंने लड़ रहा। अखिलेश कंफ्यूज हैं, अखिलेश खुद कंफ्यूज है अपनी सीट से। अखिलेश यादव कंफ्यूज है अपनी सीट से, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या होगा।
वो खुद कंफ्यूज है और विपक्ष बिल्कुल कंफ्यूज है, उनको कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर वाला है, ये तो पूरे देश में इस तरह से लोगों ने इसको लिया है कि 500 साल बाद कितने लोग इस पे सपा ने कितने लोगों को खत्म करवा दिया था सिर्फ पे वोट के चक्कर में। लेकिन जो मोदी जी योगी जी ने किया है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं सोच सकते। लोग कहते हैं कि जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर संविधान कैसे बचेगा, एक ही पार्टी के हाथ में सब कुछ चला जाएगा तो फिर लोकतंत्र नाम की चीज कैसे बचेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि कोई आलोचना करने वाला बचे। देखिए, लोकतंत्र का नाम ले लेके केजरीवाल आए थे, सारे भ्रष्ट लोगों के साथ अब उन्होंने हाथ मिला लिया। लोग जब आए थे 2013 में या 12 में, तो उन्होंने बोला मैं सबको जेल डालूंगा, जिनका नाम लिए उन्हीं के गोद में बैठ गए केजरीवाल, खुद जेल में जाके बैठ गए। जहां से उन्होंने धरना चालू किया था, आज उसी जेल में वो बैठे हुए हैं। केजरीवाल तो कह रहे कि हमसे डर गए इसलिए हमें अंदर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी पे पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है, एक तरफा वोट है, मोदी जी पे सबको विश्वास है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सभी को पता है जो मोदी जी सभी के सुनते हैं, सभी के साथ है। हाँ जी भाई साहब, जब से मोदी योगी आए हैं ना, जब से देश सुरक्षित है। अब से पहले कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी। देखो, केजरीवाल जी के बारे में मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी के बारे में अन्ना हजारे जी से पूछो आप। अन्ना हजारे जी उनके गुरु हैं, वो ही बता देंगे कि केजरीवाल जी क्या हैं। अन्ना हजारे जी उनसे नाराज हैं। मेरा ये कहना है मोदी योगी सरकार के बारे में कि जब से मोदी योगी सरकार इस देश में आई है, जब से देश सुरक्षित है, ना तो कोई ट्रेन में हादसे हुए, ना कोई बम धमाका हुआ, और धारा 370 हटी, 35 से हटी, और हमारे महिलाएं, बहन बेटी माँ सब सुरक्षित हैं। आप देख लो, नोएडा है, यूपी है, पूरे शहर में कहीं भी चले जाओ आप, कहीं लूटपाट की घटनाएं नहीं, कहीं चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। पहले क्या होता था, दिन दहाड़े आपका मर्डर हो जाता था, चोरी होती थी, डकैती होती थी। जब से योगी जी आए हैं, सुशासन आया है, और हमारे हिंदुओं के लिए, खासकर हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सरकार सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है सरकार। तो ये देखा आपने, हम लोग कवर करने आए थे कि अमित शाह जी जब नोएडा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर आते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं और जनता के बीच में क्या क्या बातें चलती है। अमित शाह जी तो नहीं आ पाए, फोन से उन्होंने जनता को संबोधन किया और कहा कि जो रैली निकलेगी गौतम बुद्ध नगर में उसमें जरूर आएंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। कैमरा पर्सन अरबाज खान के साथ मैं संजय यादव, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। बहुत बहुत धन्यवाद।